टाटी सिलवे ग्रामीण जलापूर्ति योजना में एक नया खुलासा आज हम आपके सामने ला रहे हैं। इसमें जिस शिल्पी कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट करने की जो सिफारिश की गई थी, उस कंपनी ने कई तरह की गड़बड़ियां इस योजना में की है। 26 करोड़ की लागत वाली इस योजना से टाटी पश्चिम, टाटी पूर्वी, महिलोंग और सिलवे पंचायत में 71 किलोमीटर तक पाइपलाइन जो डिफरेंट डायमीटर का था उसे बिछाया जाना था, लेकिन कंपनी ने मात्र 32 किलोमीटर तक ही पाइपलाइन बिछाया और 61 किलोमीटर का पैसा विभाग से ले लिया। यह एक नया खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में जो अभियंता प्रमुख हैं रघुनंदन शर्मा, इनके हस्ताक्षर से 13 अक्टूबर 2022 को इस कंपनी को यानी शिल्पी कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को 4 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। यानी जो कंपनी 2019 से टाटी सिलवे ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम कर रही थी, उसे एक बार फिर 4 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। उस एक्सटेंशन के बाद भी इस कंपनी में ने कोई कार्य नहीं किया, न ही किसी तरह की प्रगति इसके कार्यों में दिखी। अब लगभग 1 साल हो गया एक्सटेंशन दिए हुए, न तो 26 करोड़ की योजना पूरी हुई और न ही योजना के तहत 5340 घरों को जो कनेक्शन दिया जाना था पहले फेज में वो दिया गया। सिर्फ कंपनी ने खाना पूर्ति करते हुए 4100 कनेक्शन दिए हैं और उसके लिए विभाग से प्रति कनेक्शन 4500 रुपये का भुगतान भी कर दिया गया। यानी जो है 26 करोड़ की योजना में एक तो पाइपलाइन बिछाने में अधिक पैसे इस कंपनी ने ले लिए, दूसरी ओर कनेक्शन देने के नाम पर 4500 रुपये के हिसाब से पैसा विभाग ने इसको भुगतान किया। कंपनी के बारे में और जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि कंपनी को कई जगहों पे यानी इस 4 पंचायतों में जो विभिन्न सड़कें थी, गलियां थी, उसमें बने पीसीसी पथ को तोड़कर पाइपलाइन बिछाना था और फिर उसकी मरम्मती करनी थी। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने मात्र 1 से 2 किलोमीटर तक ही पीसीसी पथ को तोड़ा और वहाँ पे पीसीसी पथ की मरम्मत की गई। लेकिन सिर्फ पीसीसी पथ को तोड़ने के नाम पे कि जलापूर्ति योजना से संबंधित पाइपलाइन बिछाना है, कंपनी ने 45 लाख रुपए का भुगतान ले लिया। और इतना ही नहीं, पीसीसी पथ को तोड़े जाने के बाद जो रिपेयरिंग करना था उसके नाम पर भी 61 लाख रुपए कंपनी ने ले लिए। इस कंपनी की शिकायत कई बार मंत्री स्तर पर की गई और मंत्री के कहने पर ही अब ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई पूरी की जा रही है। लेकिन हम आपको एक नया बात बता रहे हैं कि इसको जो 4 महीने का एक्सटेंशन मिला तो उसमें विभागीय मंत्री के आप्त सचिव के कहने पर यह एक्सटेंशन दिया गया, जो पत्र में लिखा हुआ है, जो 13/10/2022 को इंजीनियर इन चीफ रघुनंदन शर्मा ने जो पत्र जारी किया है एक्सटेंशन से संबंधित, उसमें यह लिखा हुआ है, इस बात का उल्लेख है कि विभागीय मंत्री के आप्त सचिव के कहने पर शिल्पी कंस्ट्रक्शन को एक्सटेंशन दिया जा रहा है और 4 महीने में इन्हें काम पूरा करना है। यानी जनवरी 2023 तक इस कंपनी को पूरा काम कर लेना था, लेकिन वह काम अब भी लंबित है। अब कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए और इस कंपनी ने मांग की है। कंपनी का कहना है कि और एक बार एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हो रहा है। कंपनी के बारे में यह कहा जा रहा है कि जब से इसे काम मिला तब से इसने कभी काम पर ध्यान नहीं दिया। 3 से 4 बार इस काम को सबलेट किया गया। जो सबलेटिंग कंपनी थी उसका 90 लाख रुपये जो है उपेंद्र शर्मा शिल्पी कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं उन्होंने भुगतान नहीं किया। एक दूसरी कंपनी भी है जो सबलेटिंग में काम कर रही थी, उसका भी 40 से 45 लाख रुपए का भुगतान उपेंद्र शर्मा ने नहीं किया। अब एक और सबसे चौंकाने वाला मामला यह है कि कंपनी ने जो 6.5 लाख लीटर का जो ओवरहेड टैंक बनाया है महिलोंग और सिलवे में,
उस पानी की टंकी की छत धंस गई है। ये सबसे अद्यतन जानकारी है, नवीनतम जानकारी है। जब इस टंकी का शटरिंग खोला गया उसी समय यह छत जो थी धराशायी हो गई। इसकी अभी तक विभागीय अधिकारियों ने जांच नहीं की है। तो हम यह बता रहे हैं कि जब हम गए थे 2 महीने पहले, उस समय ही टंकी को देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि इसकी छत धंसेगी या तो पूरी टंकी ही भर कर गिर जाएगी। और अब यह भी बात पता चला है कि अब तक टंकी के ऊपर पानी नहीं पहुंचाया गया है। अब अभियंताओं को यह डर लग रहा है कि पानी अगर 6.5 लाख लीटर उस टंकी में भर गया तो वह टंकी भर कर गिर जाएगी, क्योंकि शटरिंग खोलने के बाद ही जिस तरह टंकी की छत धंस गई है या डैमेज हो गई है, यह एक अलग जांच का विषय है। यानी कि शिल्पी कंस्ट्रक्शन नामक जो कंपनी है उसने कैसे पेयजल और स्वच्छता विभाग के रांची पश्चिम अंचल को चूना लगाया, यह सबसे जीता जागता उदाहरण है। कंपनी ने 71 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की जगह पर 61 किलोमीटर का पैसा विभाग से प्राप्त कर लिया और मात्र 32 किलोमीटर तक ही पाइपलाइन बिछाई गई, वो भी 8 इंच से 9 इंच और 6 इंच व्यास के पाइप बिछाए गए। और महिलोंग और सिलवे की जो पानी टंकियां थी उसको जो इंटरकनेक्टिविटी थी उसे भी आज तक पूरा नहीं किया गया। संप में फिल्ट्रेशन प्लांट जरूर लगाया गया है। अभी जो स्वर्णरेखा नदी से सिर्फ संप तक पानी लाया जा रहा है, रॉ वाटर लाया जा रहा है, उसे प्रोसेस नहीं किया गया है। इससे पहले जो टाटी के पूर्व मुखिया थे अजय कुमार और अन्य ने जो शिकायत की थी, तो उनकी शिकायत पर उनकी गली में कुछ दूर तक पाइप कनेक्शन दिया गया और कहीं नहीं दिया गया। 13 अन्य जो टोले हैं, मोहल्ले हैं, उन पर किसी तरह का पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। कागजी तौर पर 4100 कनेक्शन दिखाकर पैसे ले लिए गए हैं। और आपको यह भी बताएं कि कैसे इंजीनियर इन चीफ के कहने पर ही हाल ही में इस कंपनी को 15 करोड़ रुपए का और भुगतान किया गया। यह अलग से जांच का विषय है, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमुख हैं उपेंद्र शर्मा, उनकी काफ़ी घनिष्ठता इंजीनियर इन चीफ से है। कई अवसरों पर इंजीनियर इन चीफ और उपेंद्र शर्मा की गलबहियाँ सामने आई है। मीडिया में भी यह बातें सामने आई है कि कैसी इनकी घनिष्ठता से कई प्रभावशाली काम हुए हैं। रघुनंदन शर्मा जो थे इंजीनियर इन चीफ, उनको बनना था, तो कैसे कुछ कंपनियों ने उन्हें इंजीनियर इन चीफ बनाने के नाम पर जो लॉबिंग की, जो लाइजनिंग की, वह एक अलग विषय है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह उपेंद्र शर्मा ने कई पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को काम कराकर भुगतान नहीं किया और सरकार का कोई आदेश नहीं मानते हैं, अब तक शिल्पी कंस्ट्रक्शन जो है, जो राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 13 से 14 योजनाओं पर काम कर रही है। 2013 से लेकर अब तक इस कंपनी ने कोई भी काम को पूरा नहीं किया है। एक बात आपको और बताएं कि इन्हें गिरिडीह के कुलगो जलापूर्ति योजना में डिबार कर दिया गया है। इसी तरह तेनूघाट में भी इनका एक प्रोजेक्ट 2013 से चल रहा है जो अभी भी अपूर्ण है। इस पर भी कार्रवाई होने की बातें सामने आ रही है। जल्द ही हम आपके सामने और बातों को रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।